खबर कर्नाटक से, जहां पर राजनीति में हनी ट्रैप के मामले ने यहां तूल पकड़ लिया है। कर्नाटक में 48 विधायकों के हनी ट्रैप का शिकार होने के दावे के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है और विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक हाथों में सीडी लेकर वेल में पहुंच गए और हंगामा और नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हंगामे और नारेबाजी के बीच बीजेपी विधायकों ने स्पीकर की कुर्सी पर पेपर उछाले। स्पीकर के ऊपर कागज न गिरे, इसके लिए मार्शल को मोर्चा भी संभालना पड़ा। बीजेपी के विधायक हनी ट्रैप के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग करते हुए काफी देर तक सदन में नारेबाजी करते रहे। भारी हंगामे के बाद विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। Each and every case should be inquired thoroughly, and whoever behind this should be booked and put to behind the bars, and once for all the whole thing should be cleansed. Otherwise, this kind of dirty politics will bring bad name to the state, and people will lose hope in the democracy. वहीं विधानसभा में विपक्ष के हंगामे, नारेबाजी और मामले की न्यायिक जांच की मांग पर विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि गृह मंत्री जी परमेश्वर पहले ही मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने विधानसभा में सनसनीखेज खुलासा करते हुए दावा किया कि कर्नाटक में सत्ता और विपक्ष के 48 विधायक हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने पूरे मामले की जाँच की मांग करते हुए वेल में उतरकर हंगामा किया। ओडिशा विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहा गतिरोध आज भी जारी रहा। यहां महिलाओं के साथ अत्याचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने हाउस कमेटी बनाने की मांग की और जमकर विरोध प्रदर्शन और हंगामा किया। ओडिशा विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। आमतौर पर सफेद कुर्ता या शर्ट पहनने वाले कांग्रेस के विधायक काली ड्रेस में सिर पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए सदन पहुंचे और राज्य में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के विधायक बीन और घंटी बजाते हुए विधानसभा की परिक्रमा करते भी दिखाई दिए। कुछ कांग्रेस विधायकों के हाथों में बीन थी तो कुछ घंटी बजाकर सरकार से वुमेन क्राइम को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की कई महिला नेता भी शामिल हुई। प्रदर्शनकारी कांग्रेस विधायकों ने महिलाओं पर अत्याचार को लेकर सरकार से हाउस कमेटी बनाने की मांग की। हम लोग जो डिमांड किया है हाउस कमेटी के लिए डिमांड किया है, वो हाउस कमेटी के लिए डिमांड किया, सरकार सुनते नहीं। सरकार कल्ला हो गया, भैरा हो गया। वो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। हाउस में घंटी मार रहे हैं। हाउस में जो हो रहा है 8 दिन 10 दिन हो गया। और देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन मिशन 2027 को लेकर रणनीतियां अभी से बननी शुरू हो गई है। सभी सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं और बीजेपी ने भी मिशन 2027 के लिए अपने खास प्लान डी यानी कि प्लान दलित पर काम करना शुरू कर दिया है। और मिशन 2027 के लिए योगी सरकार का एक्शन प्लान तैयार है, जिसके तहत दलित वोटों को लेकर ही सारा ताना बाना बुना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान के मुद्दे ने दलित वोटर्स को विपक्ष के पाले में कर दिया था, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐसा नहीं होने देना चाहती, इसलिए उसने एक रणनीति बनाई है। यूपी में करीब 21% दलित है, जिन पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी दलित समाज के शिक्षित युवाओं पर फोकस कर रही है। उसने दलित समाज के प्रभावशाली चेहरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्लान बनाया है, ताकि वो समाज के बीच बीजेपी की नीतियों को प्रभावी तरीके से रख सके। इसके अलावा सामाजिक न्याय गोष्ठियों के जरिए दलित वर्ग को जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। पार्टी ने दलित वर्ग के ही तमाम चेहरों को अपनी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की मुहिम पर काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं पश्चिमी यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा बनकर उभरे चंद्रशेखर आजाद की गतिविधियों पर भी पार्टी की नजर है। सियासी गलियारे में चर्चा यहाँ तक है कि यूपी में नया पार्टी अध्यक्ष भी किसी दलित नेता को बनाया जा सकता है। हालांकि पार्टी इस पर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रही है। जो भी, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई भेदभाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी उन सब लोगों को साथ लेके चलती है जो विकास चाहते हैं, जो तरक्की पसंद है। वहीं 2027 के लिए बीजेपी के प्लान दलित को लेकर विपक्षी पार्टियां उस पर हमलावर नजर आई। हम तो कहते हैं दलितों को आप रोजगार दीजिए, आप उनके व्यापार को बढ़ाइए, आप उनको समाज में आगे दर्जा दीजिए, आप उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दीजिए, आप अपना दलित अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, उसको जेल मत भेजिए।
देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की नई रणनीति दलित वोटरों को कितना प्रभावित कर पाती है। बीजेपी की इस मुहिम में 2027 में उसकी स्थिति मजबूत होगी या विपक्ष की रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ेगी।